भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। टीएमसी में एक और बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया है। 4 दिनों में तीसरे सांसद ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। पार्टी में टूट जारी। कई सांसद और विधायक बागी गुट में शामिल बताए जा रहे हैं। केरल में निपाह वायरस का पहला मामला। कोझिकोड के 43 वर्षीय व्यक्ति में निपाह संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज वेंटिलेटर पर है और स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। अस्पताल स्टाफ व संपर्क में आए लोगों की निगरानी शुरू कर दी गई है। मानसून की रफ्तार थमी। 22 राज्यों में अलर्ट। मानसून पिछले 7 दिनों में लगभग एक ही क्षेत्र में रुका हुआ है। यूपी में तूफान से 3 लोगों की मौत और कई जगह नुकसान हुआ। राजस्थान सहित कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को बताया नेशन बिल्डर। कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां परिवार और समाज की नींव मजबूत करती है। उनके कार्य का आर्थिक मूल्य लगभग 30,000 रुपए मासिक माना जा सकता है। सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। नीट परीक्षा प्रणाली पर संसदीय समिति सख्त। पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए ने संसदीय समिति को रिपोर्ट दी। समिति ने चीन और अमेरिका की परीक्षा व्यवस्थाओं से सीखने की सलाह दी। परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। न्यूज क्लिक को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ ईडी की कार्रवाई रद्द की। कोर्ट ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर शक्तियों के दुरुपयोग का मामला बताया। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जांच को निरस्त कर दिया गया। गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग। दिल्ली के पश्चिम बिहार में जिम के बाहर बदमाशों ने गोलीबारी की। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली। धमकी भरे संदेश में सलमान खान का भी जिक्र किया गया। नटराजन नामांकन विवाद पर एससी में सुनवाई आज। राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला गरमाया। चुनाव आयोग ने याचिका के प्रति न मिलने की बात कही। कांग्रेस ने अंतिम फैसला आने तक परिणाम रोकने की मांग की है। सचिन पायलट का गहलोत पर बड़ा बयान। राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत का स्नेह वैभव जितना ही उनके लिए भी है। उन्होंने कांग्रेस की एकजुटता पर जोर दिया। नीति आयोग की 11वीं बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। देश भर के मुख्यमंत्रियां, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। कई नए मुख्यमंत्रियों ने पहली बार बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिकी सैन्य संस्थान में भारतीय अधिकारी का जलवा। मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिका में 2 शीर्ष सैन्य शैक्षणिक पुरस्कार जीते। उन्होंने 92 देशों के अधिकारियों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। द्विशा शर्मा केस में नई जानकारी। महिला आयोग ने भोपाल सेंट्रल जेल में आरोपी सास गिरिबाला सिंह से मुलाकात की। सीबीआई को मामले की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई है। जांच एजेंसियां अब रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर रही है। हिमाचल की आर्थिक मांगे नीति आयोग में उठेंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन बोनस और जीएसटी क्षतिपूर्ति बहाली की मांग की तैयारी की। उन्होंने राज्य की आर्थिक चुनौतियों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही। हिमाचल में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है। पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना बना हुआ है। राहुल गांधी पर फिर सुनवाई होगी। भगवान राम को लेकर कथित टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। वरिष्ठ अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है। मामले ने एक बार फिर राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित पीएम। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। 4 धाम में उनके नाम से विशेष पूजा अर्चना और यज्ञ आयोजित किए गए। उन्होंने लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव पर नजरें। बीजेपी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद पर फैसला अभी बाकी है। कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के बागी होने का दावा। सूत्रों के अनुसार बागी गुट में शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। सायोनी घोष
समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में संकट और गहरा सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री पी बेंजामिन अपने समर्थकों के साथ डीएमके में शामिल हो गए हैं। राज्य की राजनीति में दल बदल का दौर तेज हो गया है। एआईएडीएमके के लिए इसे चुनावी झटका माना जा रहा है। सड़क हादसा मुआवजा नीति पर ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। उनके घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्यांकन जरूरी बताया गया है। मुआवजा तय करते समय उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला। एमटी जलवीर पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ। जहाज में आग लग गई। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आयरलैंड ब्रिटेन में भड़के एंटी इमिग्रेशन दंगे। सिर काटने की कोशिश की घटना के बाद कई शहरों में हिंसा, आगजनी और लूटपाट हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रवासियों के घरों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया। दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य बदल सकता है नाम। नाउरू में देश का नाम बदलकर नौएरू करने पर जनमत संग्रह होगा। सरकार का कहना है कि नया नाम देश की संस्कृति और पहचान को बेहतर दर्शाता है। जर्मनी में वांछित भारतीय नागरिक अमेरिका में गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी संदीप सिंह को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी एजेंसियां अब उसे जर्मनी प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। फर्जी लाइसेंस से 17 साल तक उड़ाई 900 फ्लाइट्स। एयर कनाडा के पूर्व पायलट जेफरी वॉल को बड़े विमानन घोटालों में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने बिना वैध लाइसेंस के वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की। एआई के लिए ओपन डोर ने भारत में बंद किया ऑपरेशन। अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनी ने भारत के सभी 250 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। कंपनी का कहना है कि कई परिचालन कार्य अब एआई और ऑटोमेशन संभालेंगे। भारतीय मूल का फाइनेंसर $100 मिलियन धोखाधड़ी में गिरफ्तार। महेंद्र मखीजानी पर अमेरिकी बैंकों को करोड़ों डॉलर का चूना लगाने का आरोप। जांच में ब्लैकमेलिंग, लग्जरी पार्टियों और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप भी सामने आए हैं। बिल गेट्स का एप्स्टीन पर बड़ा खुलासा। माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक ने स्वीकार किया कि जेफरी एप्स्टीन से संबंध रखना गलती थी। उन्होंने दावा किया कि निजी जीवन से जुड़े मामलों को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अमेरिका ईरान तनाव के बाद खाड़ी देशों में अलर्ट। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बहरीन में सायरन बजे, जबकि कुवैत ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हवाई हमले, 26 की मौत। पाकिस्तान ने सीमा पार कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। तालिबान ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी। अफगानिस्तान ए के खिलाफ इंडिया ए ने 336 पर 8 का बड़ा स्कोर बनाया। वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 44 रन और तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा। खेल जगत की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी। टाइम मैगजीन की सूची में स्मृति मंधाना, लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल। लेब्रॉन जेम्स को कवर पेज पर जगह मिली, जबकि स्मृति ने भारतीय महिला क्रिकेट का नाम बढ़ाया। पहली बार 3 देशों में होगा फीफा वर्ल्ड कप। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। 48 टीमों के बीच 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा संस्करण होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज रात। उद्घाटन मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। पहले दिन दूसरा मैच दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला जाएगा। क्रोएशिया टीम अमेरिका पहुंची। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्रोएशिया ने वाशिंगटन डीसी में अपना बेस कैंप बनाया। वार्म अप मैच में रोनाल्डो गोल नहीं कर सके, जबकि अर्जेंटीना के मैच में 88,000 दर्शक पहुंचे। सबसे बड़ा महिला T20 वर्ल्ड कप कल से इंग्लैंड और वेल्स में पहली बार 12 टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत 14 जून को चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अपना बड़ा मुकाबला खेलेगा। भारतीय स्पिनर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड चर्चा में। एक भारतीय गेंदबाज ने लगातार 21 मेडन ओवर फेंककर 131 गेंदों तक रन नहीं बनने दिए थे। क्रिकेट इतिहास का यह रिकॉर्ड आज भी दुनिया के लिए सबसे दुर्लभ रिकॉर्ड में गिना जाता है।
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए भारत की तैयारी। धर्मशाला में 13 जून से शुरू होने वाली सीरीज के लिए टीम संयोजन पर चर्चा तेज है। ईशान किशन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने और नए खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। डेब्यू होने पर वे 60 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सप्ताह में 9 बड़े मुकाबले ब्राजील बनाम मोरक्को और अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया जैसे मैचों में पर दुनिया भर की नजरें होंगी। 48 टीमों और 104 मैचों वाला यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ होगा। सोना 11,000 सस्ता, चांदी में तेजी। 10 ग्राम सोना 1562 गिरकर 1.45 लाख पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 257 रुपए बढ़कर 2.33 लाख प्रति किलो हो गई है। शेयर बाजार में शानदार बढ़त। सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ 74,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 50 अंक चढ़ा। फार्मा और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर बड़ी राहत। 20% से अधिक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे क्लीन फ्यूल और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में 2,339 करोड़ का निवेश। सरकार ने पीएलआई योजना के तहत 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इससे 36,000 नई नौकरियां सृजित होने और बांग्लादेश को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। बोनस शेयर के ऐलान से स्टॉक में उछाल। गौतम एक्सिस लिमिटेड ने एक शेयर पर 3 बोनस शेयर देने की घोषणा की है। खबर के बाद कंपनी का शेयर 11% चढ़कर 45.5 पर पहुंच गया। वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म में कई बड़े कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। कटरीना कैफ के ओटीटी डेब्यू पर अपडेट। लंबे समय से फिल्मों से दूर चल रही कटरीना फिलहाल परिवार और मदरहुड पर ध्यान दे रही हैं। उनके ओटीटी डेब्यू को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन वापसी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रवि किशन का बयान चर्चा में। ओटीटी फिल्म मां बहन में दमदार अभिनय के बाद रवि किशन सुर्खियों में है। अभिनेत्रियों के साथ काम करने और फिटनेस को लेकर उनका बयान वायरल हो रहा है। अल्ताफ राजा का सुपरहिट गाना फिर चर्चा में है। 90s के दशक का उनका मशहूर गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। 13 मिनट लंबे इस गाने को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का कल्ट क्लासिक माना जाता है। ईशा रिकी और बादशाह की शादी की चर्चा तेज। ईशा रिकी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बादशाह को पति देव कहकर संबोधित किया। इसके बाद दोनों की शादी और रिश्तों को लेकर अटकलें फिर से तेज हो गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।